7 सितंबर को गोरखपुर दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। गोरखपुर में सैनिक स्कूल का लोकार्पण करेंगे उपराष्ट्रपति। सीएम ने लिया कार्यस्थल पर तैयारियों का जायजा। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सीएम योगी ने की बैठक। कार्यक्रम को भव्य ऐतिहासिक बनाने में जुटे हैं अधिकारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उपराष्ट्रपति का दौरा रहने वाला है, जिसको लेकर सीएम योगी ने बैठक भी की है। कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने में तमाम अधिकारी जुटे हुए हैं। 7 सितंबर को ये गोरखपुर में दौरा रहने वाला है। उस दौरान उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में, जिसके लिए तमाम तैयारियां तेज की जा चुकी हैं और सीएम ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा भी लिया है। उपराष्ट्रपति के कार्यक्रमों को लेकर पूरी तरह से तैयारियां की जा चुकी हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। धर्म की आड़ में राजनीति करने वालों पर कटाक्ष। महापुरुषों के मामले में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। किसी भी समुदाय धर्म से जुड़े हो, सोच सकारात्मक होनी चाहिए। ये मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। धर्म की आड़ में राजनीति करना ठीक नहीं है। जो अब देखने को मिल रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र जैसे किसी भी राज्य में मूर्ति गिरने पर कार्रवाई हो, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। तो ये मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया है। साथ ही उन्होंने कई लोगों को घेरने का काम भी किया है इस पोस्ट से, और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी उन्होंने देने के लिए कहा है एक्स पर पोस्ट करके। और लखनऊ से बड़ी खबर, हार वाली सीटों पर बदलेगी बीजेपी जिला अध्यक्ष। सदस्यता अभियान के बाद पार्टी का संगठनात्मक चुनाव। हार का सामना करने वाली सीटों पर होगा बदलाव। करीब 50 जिलों के जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। 2 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं जिला अध्यक्ष, वो भी बदले जाएंगे। जिलों के जिला और महानगर अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। बीजेपी ने प्रदेश के 98 संगठनात्मक जिलों में की है तैनाती। अक्टूबर में सदस्यता अभियान का दूसरा चरण होगा खत्म। दूसरा चरण खत्म होते ही शुरू होगा संगठन चुनाव। बड़े पैमाने पर यूपी बीजेपी के संगठन में भी होंगे बदलाव। मंडल से लेकर ऊपर तक दिखेगा बदलाव का असर। और यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से संगठन के चुनाव होंगे? और ये भी कहा जा रहा है कि जिला अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं इस दौरान। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर काफी किरकिरी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की और खासकर से योगी सरकार की, उसको देखते हुए संगठन ने काफी मंथन किया था और इसमें तमाम जो है जांच रिपोर्ट कोर कमेटी के द्वारा मंगवाई गई थी दिल्ली। और दिल्ली में जब यह निर्णय हुआ कि किस तरह से चुनाव को उपचुनाव है उनको कैसे जीता जाए, तो उपचुनाव के ठीक पहले जो है वो जो जिलाध्यक्ष हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उनको हटाया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से ऐसे भी जिलाध्यक्ष जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है उन जिलाध्यक्षों को भी हटाया जाएगा। उनके जगह नए जिलाध्यक्षों की तैनाती की जाएगी ताकि संगठन का जो कार्य है वो सुचारू ढंग से चलता रहे। और निश्चित रूप से एक जिले में जो जिले का मुखिया होता है, जिले का अध्यक्ष होता है, उसके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां होती हैं लोकसभा चुनाव से लेकर, और छोटे पंचायत चुनाव में परफॉर्मेंस बहुत ही जरूरी होता है। और इसको देखते हुए ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने लिया है। तो क्या माने, किस तरह के बदलाव ये देखने को मिलेंगे और क्या इनका फायदा मिलेगा उत्तर प्रदेश में? निश्चित रूप से विशाल, अगर समय रहते इन्होंने जिलाध्यक्ष को बदल दिया और महानगर अध्यक्षों को बदला, निश्चित रूप से उसका एक अलग जो है वो फ्लेवर देखने को मिलेगा उपचुनाव में, क्योंकि जो नया व्यक्ति आएगा निश्चित रूप से उत्साह से लबरेज होगा और कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेगा। और ऐसी स्थिति में जो सीट भाजपा हार चुकी है उन सीटों पर मंथन करेगा और फिर वहां पर जीत सुनिश्चित कराने के लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेगा। अमूमन होता क्या है कि सत्ता पक्ष के जो जिलाध्यक्ष होते हैं वो एक विशेष वर्ग श्रेणी के साथ बैठकर अपनी मीटिंग को खत्म कर देते हैं और ये शिकायतें काफी लंबे समय से जा रही थी। अब उन पर जो है संगठन की नजर गई है और ऐसे जिलाध्यक्षों की अब छुट्टी होगी और नए जिलाध्यक्ष
लाए जाएंगे और तमाम ऐसे जिलाध्यक्ष होंगे जो युवा होंगे, जिनकी उम्र 35 से और 40 के बीच में होगी। ऐसे जिलाध्यक्षों की भी तलाश संगठन ने शुरू कर दी है। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और नोएडा से बड़ी खबर, दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पैसों के लेन देन को लेकर चले लाठी डंडे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को कराया गया है अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने किया कई लोगों पर मुकदमा दर्ज। फेज 2 थाना क्षेत्र स्थित फूल मंडी का यह बताया जा रहा है मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दो पक्षों के बीच लाठी डंडे चले और इस दौरान कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। और ऐसे में पुलिस ने भी कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। फेज 2 थाना क्षेत्र स्थित की ये घटना बताई जा रही है, जहां का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और लखनऊ से बड़ी खबर, एम्बुलेंस में महिला से दुष्कर्म के प्रयास का मामला। बीमार पति को ले जा रही महिला, एम्बुलेंस चालक के खिलाफ गाजीपुर थाना में केस किया गया है दर्ज। एम्बुलेंस चालक पर पति को गाड़ी से फेंकने का लगाया था आरोप। पति के देहांत के बाद महिला ने लखनऊ आकर दर्ज कराई रिपोर्ट। पुलिस ने एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर एम्बुलेंस को किया सीज। अयोध्या निवासी ऋषभ सिंह को पुलिस ने किया है गिरफ्तार आरोपी को गाजीपुर पुलिस ने भेजा है जेल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एम्बुलेंस चालक पर महिला ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। वादनी द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार अपना बीमार पति को बस्ती जनपद में एम्बुलेंस से उतरवाना, वादनी के साथ छेड़छाड़ करना, मारपीट करना और उनसे पैसा लूटने को लेकर 4/9/2024 को गाजीपुर थाना में मुकदमा अपराध संज्ञा 377/24 अंतर्गत धारा 105, 127, 2, 74 एवं 309(4) BNS पंजीकृत किया गया था। थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा एम्बुलेंस ड्राइवर का सहयोगी ऋषभ सिंह पुत्र राजेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है एवं घटना में प्रयुक्त एम्बुलेंस भी। और लखनऊ से बड़ी खबर, 59,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी बड़ी खबर। एससी मामले में 9 सितंबर को करेगा सुनवाई। 7 तारीख को सीएम अभ्यर्थियों से करेंगे मुलाकात। 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कर रहे प्रदर्शन, धरना दे रहे हैं। शिक्षकों के समर्थन में पहुंचे थे सपा विधायक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 69,000 शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन के समर्थन में सपा विधायक भी पहुंचे थे। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट मामले में ये अभी जिस तरह से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। और अमरोहा से बड़ी खबर, प्राइवेट स्कूल के प्रधानाचार्य की करतूत आई सामने। 5 वर्षीय मुस्लिम बच्चे पर स्कूल में नॉनवेज खाना लाने का आरोप। प्रिंसिपल ने मासूम बच्चे को 5 घंटे धूप में किया खड़ा। प्रिंसिपल ने बच्चे पर मंदिर तोड़ने का भी लगाया आरोप। प्रिंसिपल ने बच्चे का स्कूल से भी नाम काट दिया है और छात्र की मां के बीच भी नोकझोंक हो गई है। इस दौरान प्रिंसिपल और बच्चे की जो मां थी उनके बीच भी ये नोकझोंक हुई है। जोया रोड स्थित हिल्टन पब्लिक स्कूल का यह मामला बताया जा रहा है। आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें। नहीं, क्लास में नहीं ना आपके बच्चों को पढ़ाना हमें। फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। सर 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा।
ये बच्चा कहता है आपका। हमारे जो आने वाली नस्ल है उनके ऊपर जो है गलत आरोप प्रत्यारोप लगाकर स्कूल के खास प्रधानाचार्य जिनके गुरु की संज्ञा दी जाती है, उन्होंने उस छोटे से मासूम बच्चे के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए हैं धार्मिक उन्माद के, वो गलत है और हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमने इस तमाम प्रकरण को केंद्रीय मंत्री शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इसका ज्ञापन उपजिलाधिकारी महोदय अमरोहा के माध्यम से प्रेषित किया है और ये शिक्षा निदेशक जो इसके CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है वहाँ के डायरेक्टर को भी हमने भेजा है कि ऐसे प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा धार्मिक उन्माद भड़काने का लगाया जाए। और शाजापुर से बड़ी खबर, ट्रेन से टकराकर सिपाही की मौत। घर से टहलने के लिए निकला था सिपाही, कान में ईयरफोन लगे होने की वजह से हुआ बड़ा हादसा। ट्रेन से टकराने का CCTV फुटेज भी आया है सामने। शामली जिले के रहने वाले थे अक्षय वीर। राजकीय सम्मान के साथ अक्षय वीर को दी गई अंतिम विदाई। थाना सदर बाजार इंदिरा नगर रेलवे क्रॉसिंग की बताई जा रही घटना, जहां पर ट्रेन की चपेट में एक सिपाही आ गया और मौके पर ही उसकी मौत भी हो गई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। सुबह 11 बजे उनका हेलीकॉप्टर विश्वविद्यालय में बने हेलीपैड पर उतरेगा। राज्यपाल करीब 4 घंटे तक कार्यक्रम में रहेंगी। सुरक्षा की दृष्टि से यूनिवर्सिटी और आसपास के क्षेत्र में पुलिस तैनात की गई है। सुरक्षा में करीब 800 से अधिक पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किटों का वितरण भी करेंगी। कार्यक्रम में 120 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किटों का वितरण होगा। इसके लिए विभाग ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। यूपी की महिला कल्याण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य एक दिवसीय दौरे पर कानपुर देहात पहुंची हैं, जहां उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ जिले में कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही बीजेपी के जिला कार्यालय में पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सदस्यता अभियान की समीक्षा की। इसके बाद कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पत्रकारों से रूबरू वो हुई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के विषय में जानकारी दी। वहीं बुलडोजर एक्शन पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के किए गए तंज पर कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा है कि मैं अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, मैं अभी भी सपने देख रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब तक हमारे 3 करोड़ सदस्य बन गए हैं और 1 साल तक ये अभियान चलेगा, तो हम समझते हैं कि हम 10 करोड़ जो हमारा सदस्यता का लक्ष्य है वो जरूर पूरा हो। ये उनका व्यक्तिगत विषय है, वो पद लें नहीं लें ये वो निर्णय लेंगे, ये मुझे निर्णय नहीं लेना है और इस विषय पे मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। अब ये उनका निर्णय है, वो क्यों बीजेपी में आई और आज क्यों बीजेपी को छोड़ के जा रही हैं, ये तो अपर्णा यादव ही बताएंगी, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी सही है और कार्यवाही भी अपनी जगह सही है। जो अवैध कब्जे करेंगे, जो नक्शे पास नहीं कराएंगे, जो जमीनों पर जबरन कब्जा करेंगे, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी है। तो ये अखिलेश यादव वो अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं ना, उनके वो अभी से सपने देख रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और सीधा रुख करेंगे गोरखपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। जटायु संरक्षण कार्यक्रम में सीएम योगी मौजूद हुए हैं और इस दौरान प्रजनन केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है जटायु संरक्षण के, और गोरखपुर में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2 दिवसीय दौरे पर हैं मुख्यमंत्री और इस दौरान गोरखपुर
के जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के भी नेता भी साथ में नजर आए। तो गोरखपुर में पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इस दौरान गोरखपुर में पहले उनका स्वागत कार्यक्रम भी किया गया था और इसके बाद जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं, जहां पर जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन आज वो कर रहे हैं और उसके बारे में जानकारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं, साथ ही बीजेपी के नेता भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानकारी भी ले रहे हैं। तो ये पूरी तस्वीरें हैं निरीक्षण की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही उसके बारे में जानकारी भी ले रहे हैं कि किस तरह से ये है और क्या किस तरह के कार्य हो रहे हैं, वो पूरी जानकारी जुटा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हुए हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बलिया में सिकंदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सीएमओ विजयपति द्विवेदी ने औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने देखा कि एक मरीज के परिजनों को 450 रुपए की दवा हॉस्पिटल के बाहर से खरीदनी पड़ रही है। इस पर सीएमओ आग बबूला हो गए और डॉक्टर से ही मरीज की बाहर से खरीदी गई दवा का पैसा वापस करवाया गया। साथ ही सीएमओ ने बाहर की दवा लिखने पर डॉक्टरों को 5,000 की पेनल्टी देने की भी बात कही है। दरअसल सीएमओ ने सभी हॉस्पिटलों को निर्देश किया था कि कोई भी डॉक्टर बाहर की दवाई नहीं लिखेंगे, लेकिन डॉक्टर सीएमओ के निर्देश को ठेंगा दिखाते हुए अपनी मनमानी करने लगे थे। इसी को देखते हुए सीएमओ निरीक्षण पर पहुंचे थे। सिकंदरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगभग 5:30 बजे हम गए थे और 1 घंटे तक हम वहाँ थे। पहुँचते ही एक बात का सबसे ज़्यादा सुकून मुझे मिला कि एमबीबीएस डॉक्टर इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात मरीज को देख रहे, लेकिन उन्हीं डॉक्टर द्वारा एक मरीज को बाहर की दवा लिख दी गई थी जो 450 रुपए की लाई गई थी। मरीज को लग चुका था। इस पर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि सभी ने हमको आश्वस्त किया था चिकित्सकों ने कि बाहर की एक भी दवा हम लोग नहीं लिखेंगे। बहराइच के महसी में आतंक मचाने वाले भेड़िए की दस्तक अब ग्रामीण इलाकों के बाद शहरी इलाकों की ओर भी बढ़ चली है, जहां देर शाम घर के आंगन में खड़े एक बच्चे पर भेड़िए ने हमला कर दिया। बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर परिजनों समेत ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिसके बाद भेड़िया बच्चे को छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल मेडिकल कॉलेज में घायल बच्चे का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बच्चे को खतरे से बाहर बताया है। बच्चा जैसे आंगन में खेलत रहा और जैसे बाहर निकला, जैसे दरवाजे सामने पहुंचा, जैसे भेड़िया ने दौड़ के काट लिया। जब बच्चा चिल्लाने लगा, जब हमने देखा तो दौड़ियन कस गए, तब भेड़िया ने भाग लिया। तो आपने भेड़िया को देखा है काटते? हाँ, भेड़िया के आगे देखा, भागते हुए देखा है। हाँ? भागते हुए देखा है। हाँ, भागते हुए। ये कहाँ का मामला है? बोलो। बच्चा करीब 7 बजे घर के अंदर जा रहा था और गंगापुर गांव का है। पीछे घर के अंदर जैसे ही घुसा था वैसे ही पीछे से भेड़िए ने अटैक किया, तो उसके गाल पे एक सुपरफिशियल इंजरी आई है और एक नीचे से गर्दन पे हल्की सुपरफिशियल इंजरी है। देख लिया गया, डॉक्टर से पार्टी ने देख लिया है, कोई डीप इंजरी नहीं है। स्टिच लग गए, 2 स्टिच लगे हैं उसको। बच्चा स्वस्थ है पूरी तरह से और किसी और कहीं पर कोई
कन्नौज में सरकार से मिलने वाले मुफ्त राशन पाने वालों को इन दिनों काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। KYC आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए ग्रामीण रात भर जाकर बैंक में नंबर लगा रहे हैं। दरअसल 30 सितंबर 2024 तक राशन कार्ड में KYC करवाना ज़रूरी कर दिया गया है। अगर 30 तक ये नहीं होता है तो मुफ्त राशन की सुविधा का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इसी वजह से सभी अपनी KYC दुरुस्त कराने में जुटे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का आधार कार्ड अपडेट नहीं है, जिस वजह से मुफ्त राशन के लिए मशीन उसका नाम अपडेट नहीं कर पा रही है। कन्नौज के खैरिज क्षेत्र के ग्रामीण के लिए आधार कार्ड का ये अपडेट बड़ी मुसीबत बना हुआ है। राम नाम है, खरौली के रहने वाले हैं। यहाँ आधार में अंगूठा लगने का है, इसीलिए लेते हैं। मैनेजर साहब कह देते हैं कि जो पहले नंबर पे लग जाएगा उसी को मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा। 20 फार्म बाकी को आज यहीं रात रुकने के लिए तैयार है। आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए बैंक मैनेजर फार्म नहीं देते, यहाँ पूरा दिन लग जाता है। आधार कार्ड अब काम नहीं उनका होता है। सुबह आप देखिएगा रात को 3 बजे लाइन पे लोग आगे बैठ जाते हैं यहाँ पे। अभी क्या समय हुआ है? अभी समय हुआ है 10 बजने वाला है। बताओ, ये गांव के क्षेत्र के लोग अभी पूरी रात यहीं रुकेंगे सिर्फ अपना आधार कार्ड बनवाने के लिए। ये समस्या चल रही है। मैनेजर यहाँ के सुनते नहीं है। अच्छा, मैंने कितने फार्म दे रहे हैं? मैनेजर फार्म सिर्फ 20 फार्म देते हैं, मतलब इतने ही होने हैं। जो आधार कार्ड करेक्शन करता है वो कहता है जब मैनेजर फार्म नहीं देगा हम कहाँ से करेंगे भैया। तो मैन कभी है मैनेजर की, बैंक स्टाफ की। आप कहाँ के रहने वाले? हम यहीं सौरी के लोकल गए। हम 3 बजे यहाँ टहलने के लिए निकलते हैं। सब स्टाफ हमें है कि हम 20 लोगों की भीड़ देखते हैं रात को 3 बजे। आधार कार्ड अपडेट कराना है अपने बच्चों को। सुबह 4 बजे आए हो नहीं पाओ, आज चौथी बार हम आए। कितने दिन हो गए आते? 4 बार आ चुके। सवेरे 4 बजे आए, लौटिए। यहाँ क्या कहते हैं स्टाफ? यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कहते हैं 10 बज जाते, बैठे बैठे थक जाते, तो भाग जाते, कह देते अब यहाँ नहीं मिलेंगे, 20 है भरते हैं।